कैसे हो मेरे प्यारे। मैं आज तुमसे इसी क्षण कुछ बताना वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो, और अगर इस बार खुद को नहीं रोका तो इसका असर बहुत गहरा होगा। देखो, आज का संदेश खास तौर पर तुम्हारे लिए है, और यह यूं ही नहीं आया। यह उस स्थिति के बारे में है जहां कोई ऐसा इंसान जिसे यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही कि तुम अब उनके जाल से आजाद हो चुके हो, अंदर ही अंदर जल रहा है। उनकी सोच, उनकी हरकतें सब इस गुस्से से भरी हुई हैं कि अब तुम उनके नियंत्रण में नहीं हो। वे चाहे कुछ भी करें, चाहे सिर पटके, पैर पटके या चालाकियों के हजार जाल बुने, तुम्हें इस बार अपनी गलती नहीं दोहरानी। जो अतीत में हुआ वह बीत चुका है, उसका पूरा हिसाब तुमने चुका दिया है। चाहे वह कष्ट हो, अपमान हो या संघर्ष, लेकिन अब तुम्हें साफ चेतावनी दी जा रही है। मान लो, यह चेतावनी की घंटी है। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए एक संकेत है। तुम्हारी पहचान ही तुम्हारा साफ दिल है। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई छल, कपट या बुरी भावना नहीं है। तुम बदला लेने में विश्वास नहीं रखते। तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि जिसे भी मौका मिले तुम उसे माफ कर देते हो। यह तुम्हारी पवित्रता है, तुम्हारी दयालुता है। लेकिन यही अच्छाई कभी कभी तुम्हारे लिए खतरा बन जाती है। लोग जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे, और इसी का फायदा उठाकर वे बार बार वही खेल खेलते हैं, तुम्हारे साथ और कभी कभी तुम्हारे परिवार के साथ भी। इस वक्त एक बात बिल्कुल साफ है, कोई खेल फिर से शुरू होने वाला है। कोई खेल फिर से शुरू होने वाला है। कोई योजना बन रही है तुम्हें फंसाने की, और इसी वजह से तुम्हें रोका जा रहा है। मान लो, यह तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे इष्ट की तरफ से आया संदेश है। तुम जो पूजा, पाठ, ध्यान और कीर्तन में लगे रहते हो, उसी शक्ति ने तुम्हारे कानों तक यह बात पहुंचाई है। यह उनका आशीर्वाद है, एक सुरक्षा कवच की तरह जो तुम्हें संभाल रहा है और कह रहा है, रुक जाओ, इस बार वह गलती दोबारा मत करना। अगर चाहो तो मैं इसमें आगे एक मजबूत प्रेरक अंत भी जोड़ सकता हूं, जिससे इसका असर और गहरा हो जाएगा। पहले जो किया उसका हिसाब बहुत भारी पड़ा था, लेकिन अब वह भूल दोबारा मत करना। तुम बहुत देने वाले इंसान हो। तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम में कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी यह है कि जिस भी रिश्ते में आते हो उसमें अपना 100% देते हो। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, चाहे पुरुष हो या स्त्री, फर्क नहीं पड़ता, जो सचमुच एहसान फरामोश है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, शायद उसके परिवार के लिए भी। हो सकता है यह कोई रिश्तेदार हो या कुछ दोस्त जिनके लिए तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन वे मानते ही नहीं कि तुमने उनके लिए इतना किया। तुमने उस इंसान के लिए हद से ज्यादा किया, और मैं बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव और मदद करने की आदत उस इंसान को अच्छे से पता है। वह जानता है कि तुम सबकी सहायता करते हो। मुझे लगता है वह इंसान इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे हमेशा से पता था कि तुम मददगार हो, यह तुम्हारे खून में है। तुम्हारा जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ। वह इस बात से अनजान नहीं था, और उसने इसका फायदा उठाया। उसे पता है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो। तुम सोचते हो, मेरे लिए तो मेरी यह अच्छा बुरा देख लेगी, और तुम्हारा यही भरोसा तुम्हें और भी पवित्र बना देता है। लेकिन वह इंसान तुम्हारे स्वभाव को पूरी तरह समझ चुका है, और इसी का गलत फायदा उठाता है। अब सावधान रहो। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो। अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। मुझे साफ दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जिसने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो भी हासिल किया, अपनी मेहनत और दम पर कमाया, वह सारी उपलब्धियां यह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता। चाहे पुरुष हो या महिला, वह बार बार कहता है, यह मेरी वजह से हुआ। मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम और वह दोनों जानते हो कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है। फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारे आसपास इस समय साफ दिखाई दे रहा है।
तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उसकी वह कदर नहीं करता। यह व्यक्ति बेहद कृतघ्न है। तुमने जितना भी किया, उसने कभी दिल से तुम्हारा शुक्रिया नहीं अदा किया, बल्कि उल्टा तुम्हें ठेस पहुंचाई, तुम्हारा मजाक उड़ाया और यहां तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती भी की। यह सब मुझे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसने कभी तुम्हें उसका हक नहीं दिया। अब तुम मुझे उसके इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे। तुम ऐसे लोगों की बातों पर नहीं चलते। यह बात बिल्कुल साफ है और इसी वजह से वह व्यक्ति बहुत नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल गए। मुझे तुम्हारे आसपास किसी की ऊर्जा महसूस हो रही है जो तुमसे बेहद खफा है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति कृतघ्न है। तुमने हमेशा उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। ये लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ चुके थे। उस समय तुम बहुत निराश और हताश हो चुके थे। तुम सोचते थे इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके, शायद जितना वह हकदार था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही क्षमाशील है। तुमने बार बार उसे माफ किया, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम बहुत समर्पित रहे, उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में जब तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया तो उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। वह मानता था कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे, तुम्हारा कोई भी काम सफल नहीं होगा। यहां तक कि उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी शुभ काम उसके बिना पूरा नहीं हो सकता। मुझे लगता है उसने शायद किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया होगा ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मुझे तो यही शख्स चाहिए। अगर यह साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा? लेकिन तुमने उसका पूरा खेल पलट दिया। तुमने उसका प्लान समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, अपने इशारों पर नचाना चाहता था। अब उस शख्स को यह बात समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल जान चुके हो, उसका असली चेहरा देख चुके हो। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं चलने वाले। तुम अब पूरी तरह आजाद हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में खुलकर उड़ रहा हो। उस शख्स ने तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया। तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की। उसने तुम्हें बहुत लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। अब तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे, क्योंकि तुमने उसकी सारी जालबाजियां समझ ली हैं, उसकी पूरी सच्चाई जान ली है, उसका खेल पहचान लिया है और उससे दूरी बना ली है। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया है। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया है। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को बार बार माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें गहरी ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी बातों और चीजों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया, तुम्हारा मजाक बनाया और बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। मैं ना होता तो तुम कुछ नहीं होते। लेकिन सच तो यह है कि उसका खुद का वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही था, और उसके घर का खर्च भी एक समय तुमने ही संभाला था। फिर भी उसने तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे दयालु स्वभाव का खूब फायदा उठाया। अब समय आ चुका है कि तुम ऐसे लोगों को माफ ना करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने की आदत या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जब से तुमने इस शख्स से दूरी बनाई है,
उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है।